वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। फ्रेंड्स, आज जो है हमने एक इंस्ट्रक्शन देखनी है डेल्टा पीएलसी के अंदर, वो है जोन रीसेट। और जोन रीसेट से क्या होगा, इस इंस्ट्रक्शन से हमने क्या फ़ायदा लेना है, ये ज़रा देखेंगे आज के इस टॉपिक में। और इसका जो API नंबर है, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन नंबर 40 है, और इसका जो निमोनिक है वो ZRST है। तो चलें, मैं आपको सॉफ्टवेयर की जानिब ले चलता हूँ। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमने खोल लिया है। मैं यहाँ पर जो है एक पुश बटन ले लेता हूँ X0, और आई नेम इज सेट बटन। मैं सेट पुश बटन के नाम से इसको जो है नेम दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। सेट पुश बटन आ गया, और यहाँ पर जो है मैं सेट की कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सेट की कमांड में पहले सेट कराता हूँ एक आउटपुट Y0 को, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स को सेट कराता हूँ। और उसको देखते हैं कि हम हाउ कैन वी रीसेट ऑल ऑफ द आउटपुट बाय यूजिंग अ सिंगल पुश बटन। तो इसको देखते हैं। एक और हम यहाँ पे Y1 ले लेते हैं एक आउटपुट। इसी तरीके से यहाँ पर हम Y3 सेट करा लेते हैं, Y3 को Y2 कर लेते हैं इसको, और नेक्स्ट जो है उसको हम Y3 कह लेते हैं। एक और यहाँ पर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं इसको सेट Y3 करा लेता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ व्यू जो है इसका, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 4 आउटपुट्स हैं। मैं इनको चाहूँ तो नेम भी दे दूँ। मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसको नेम कमेंट करा देते हैं हम इसको। यहाँ पर सेट 0 है हमारे पास ये, ठीक है। यहाँ पर सेट 0 ये हो गया हमारे पास, Y1 ये है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये 4 आउटपुट हैं। लेट सपोज के 4 मोटर्स हैं। अब हम जो है इसको सेट कराते हैं, एक बार कंपाइल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, और देखते हैं कि सिमुलेटर ऑन करके कि ये सेट पुश बटन है हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो हैं सेट हो रही हैं या नहीं, ठीक है। ऑनलाइन ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको रन कर लेते हैं। इसको हम सेट ऑन की कमांड देते हैं, तो देखें हमारे पास सारे आउटपुट सेट हो गए। लेकिन जब मैं ऑफ करूंगा तो ये सारे आउटपुट ऑन ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने इनको सेट कर दिया है, ठीक है। मतलब इंटरनली ये लैच हो गए। जैसे कि हमने लैचिंग में देखा था कि हम उसको लैच करते हैं, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सेट की कमांड में ये ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या हो जाता है, लैच हो जाता है, ठीक है। तो अब हमें इसको रीसेट करने के लिए, मतलब इन चारों मोटर्स को ऑफ करने के लिए व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू डू, हमें क्या करना है, रीसेट का बटन लगाना है। तो अब क्या एक एक आउटपुट को इंडिविजुअली हमें रीसेट करना होगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट कर लेते हैं, और एक पुश बटन लेते हैं, उसको हम कह लेते हैं कि LDX1, और ये हमारा जो है इस पर कमेंट करा लेते हैं कि दिस इज आवर रीसेट पुश बटन, ठीक है। ये रीसेट करा रहा है। अब एक चीज़ है कि या तो मैं इस पुश बटन से सारे को जो है एक एक करके रीसेट कराऊँ, जिस तरीके से मैंने पहले रीसेट कराया था, रीसेट Y0, रीसेट Y1, रीसेट Y2, Y3, इस तरीके से। या मैं एक यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँ, एक इंस्ट्रक्शन यूज़ कर लूँ जिसका नाम है ZRST जोन रीसेट, ठीक है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन पे जाता हूँ, API पे, और यहाँ पे ZRST लिखता हूँ। ये ZRST हो गया। अब ये D1 में क्या है, किस चीज़ को मुझे कराना है, मुझे Y0 को मुझे यहाँ पे Y को कराना है, ठीक है। तो मैं Y इस यहाँ पे क्या है, मुझे फाइनल और इनिशियल की रेंज देनी है। मतलब इनिशियल क्या हमारे पास Y0, क्योंकि एक जोन डिफाइन करना है, बिकॉज ये क्या है, एक जोन रीसेट है ना, ऐसा ही है। तो जोन रीसेट में क्या करना होता है, हमें एक जोन डिफाइन करना होता है, उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल। हमारी यहाँ पे इनिशियल वैल्यू Y0 है, तो मैंने Y0 ले लिया, एंड देन फाइनल जो है हमारे पास वो क्या है, Y3 है। तो मैं यहाँ पर जाके Y3 ले लूँगा, ठीक है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं, और इसको ज़रा रन करके चेक करते हैं अपने पास। यहाँ से रन कर दिया। अब देखिए, मैं यहाँ से जब सेट करूँगा तो सारे आउटपुट मेरे पास सेट हो चुके हैं। लेकिन बाय यूजिंग अ सिंगल पुश बटन एंड बाय यूजिंग दिस ZRST जोन रीसेट कमांड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, हम इन इसके सारे आउटपुट को एक ही टाइम पर ऑफ कर लेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वन टाइम पे हमने इसको ऑफ कर लेना है, ठीक है। अब चाहे यहाँ पर एक चीज़ है कि चाहे मैं इसको इंडिविजुअली यूज़ कर लूँ, ठीक है, तो उससे भी मैं कर सकता हूँ। ये चाहे तो मैं यहाँ पर अलग अलग इनके पुश बटन्स को लगा लूँ, लाइक के
मैं यहाँ पर इसको डिलीट करूँ इस पूरे रॉ को, ठीक है, और फिर यहाँ पर एक इसको लूँ और फिर उसके थ्रू मैं यहाँ पर पुश बटन्स लगाऊँ। फॉर एग्जांपल एक X0 से हो गया और यहाँ पर हम ले लेते हैं X1, ठीक है, LDX1, ये हमारे पास एक और हो गया पुश बटन। अच्छा, LDX1 हम यूज़ कर चुके हैं तो हम LDX2 ले लेते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं हर मोटर के लिए एक इंडिविजुअल स्टार्ट और सेट का पुश बटन डिफाइन कर दूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है हम इसको सेट करें यहाँ से रीसेट। ये देख लेते हैं एक बार, इसको डिलीट करते हैं हम एंड देन वी आर टेकिंग हेयर LDX3 ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पर जो है एक इसको LDX4 ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने जो है फॉर ईच आउटपुट वी हैव डिफाइंड अ सेपरेट पुश बटन, ठीक है। इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल हो गया और अब मैं इसको रन करता हूँ एंड देन वी विल टेक द प्रोग्राम ऑनलाइन। अब यहाँ पे समझने की बात है कि डिपेंड्स अपॉन योर इंस्ट्रक्शन और योर लॉजिक और योर रिक्वायरमेंट कि आप यहाँ पे एक पुश बटन यूज़ करें या सबके लिए जो है या फिर इंडिविजुअल यूज़ करें। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट किया इस तरीके से, फिर इसको जो है ऑफ़ कर दिया। अब ये लैच हो चुका है, इंडिविजुअली मैंने सबके साथ सबको ऑन कर दिया। आउटपुट सारे आउटपुट्स हमारे पास ऑन हो चुके हैं। एक X4 वाले को भी ऑन कर देते हैं एंड देन सारे हमारे पास आउटपुट ऑन हो चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इमरजेंसी बटन के लिए भी मैं इसकी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता हूँ बाय कंसिडरिंग ZRST, क्योंकि जितने भी आउटपुट होंगे, अब क्या होता है इनिशियली कि आपके पास कोई मशीन लगी है, CNC मशीन है, या आपके पास कोई PLC ऑपरेटेड आपके पास कोई प्लांट है, कोई ऐसी चीज़, तो उस पर अगर कोई गार्बेज वैल्यू आ रही होती है, आपको कैलिब्रेशन करना होता है ना, तो जितने भी आउटपुट्स होते हैं आपके पास, या कोई भी डाटा रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको आप क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, तो आप उन सबको रीसेट कर देते हैं। अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ आउटपुट है, तो वो 100 ऑफ आउटपुट बाय पुशिंग अ सिंगल रीसेट पुश बटन क्या होगा, सारा का सारा आउटपुट आपके पास जीरो हो जाएगा। अब चाहे उसमें इनकोडर की वैल्यू हो, चाहे आपके पास PLC में कोई वैल्यू स्टोर हो, टाइमर की वैल्यू हो, काउंटर की वैल्यू, यानी आपकी जो मशीन है आफ्टर कंप्लीटिंग अ वन साइकिल, वो सारी चीज़ों को रीसेट कराने के लिए मुझे क्या यूज़ करना है, एक इंडिविजुअल पुश बटन यूज़ करना है, जिसको मैंने Z रीसेट के कमांड से यूज़ करा। और Z रीसेट का कमांड क्या है, ZRST की कमांड है, ठीक है। तो ये रीसेट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सल आपका जो होता है ओवरऑल जो रीसेट होता है आपकी कंपनी में, अगर आपने देखा हो किसी प्लांट में, किसी मशीन में, वहाँ पर आप Z रीसेट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो। अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि क्या आपकी इंडस्ट्री में भी कोई इस तरह की एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। थैंक यू।